हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का सबसे प्यारा, सबसे छोटा और सबसे आसान चैप्टर जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर नंबर 2 है आपका। इस वीडियो में क्या क्या होगा आपके पास, पहले तो कंप्लीट कंसेप्ट समझेंगे। हम पूरा कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है। साथ ही सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को टारगेट करेंगे और सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन वन बाय वन सारे के सारे मैं कराऊंगा बोर्ड पे आपके लिए। क्लियर क्लियर। तो बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा और मुश्किल से हमें 1 या 1.5 या 2 घंटे लगेंगे और पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैप्टर का नाम देखेंगे तो चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 3 शब्दों से मिलकर चैप्टर बना है भाई। पहले हम फंक्शन समझेंगे क्या होता है। हालांकि ये क्लास 11th का पार्ट है फंक्शन। अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से पढ़ लेना, समझ लेंगे। पहले फंक्शन समझेंगे, फिर समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, और जब ये दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी फिर हम समझेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट में मैं तीनों चीज़ बराबर से आपको समझाता हूँ। अब समझिए देखिए, सबसे पहले फंक्शन समझते हैं। फंक्शन आपने ऐसे पढ़ा होगा क्या कि फंक्शन आर दोज which have only one and only one output, यानी इमेज, for every इनपुट, यानी प्री इमेज। भाई ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है। मतलब क्या है? मतलब बहुत सिंपल सा ये है, अगर थोड़ा सा भी आपको रिकॉल होता है तो एरो डायग्राम के हिसाब से अगर समझें तो जब सिचुएशन ऐसे रहती है तब तो फंक्शन है, क्योंकि आपको ये डोमेन भरने पे ये रेंज मिली है, ये डोमेन भरने पे ये रेंज मिली है, यानी आपने जब भी कोई डोमेन भरी है आपको रेंज कितनी मिलनी चाहिए? 8 ही मिलनी चाहिए। जब आप इस वाली सिचुएशन में आते हैं तो आप 1 डोमेन भर रहे हैं और आपको रेंज कितनी मिल जा रही है? 2। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो फंक्शन नहीं कहता। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे तो मान लो y इज इक्वल टू 3h+4 दूँ मैं आपको, तो इसमें जब कभी भी आप h की जगह पे वैल्यू बदलते जाएंगे तो आपको एक y की नई वैल्यू मिलती जाएगी, तो यानी ये फंक्शन है। पर अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको y² h लिखता हूँ, यानी y इज इक्वल टू √h लिख दूँ, अगर इसके अंदर मैं h की जगह पे 16 भरूँ, जैसे ही मैं 16 भरूँगा तो आप सब समझदार और क्लास 12 के बच्चे हैं तो आप सबको पता होगा कि इसकी वैल्यू +-4 बाहर आएगी। तो यानी डोमेन मैंने 8 डाली थी, रेंज मेरी 2 आई है, 16 भरने पे +4 भी आ रहा है, -4 भी आ रहा है, तो यानी ये फंक्शन नहीं है। ऐसी कंडीशन को फंक्शन नहीं कहते। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है वन एंड ओनली वन आउटपुट, एक ही आउटपुट होना चाहिए फॉर एवरी डिफरेंट इनपुट। क्लियर? अच्छा, ये फंक्शन है। ठीक है भाई, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं भाई? ये रहे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिन फंक्शंस में दोज फंक्शन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। जिन फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नजर आता है वो कौन से फंक्शन होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। मतलब भाई कहता है देख y इज इक्वल टू साइन x है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कहता है कहीं कहीं पे ना ये ऐसा भी लिखा आ जाता है, कहता है ऐसा भी दिख सकता है, देख
ये क्या है मेरे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सिंपल फंक्शन क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लियर है। अब कहते हैं इनवर्स क्या होता है, कहते हैं देख इनवर्स पहले समझ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो बाद में, इनवर्स समझ क्या होता है देख, कहते देख मान ले ये है, तो ये लिया तूने, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ये ई है, ए एफ है। और थोड़ी देर के लिए मान कि ये यानी ए भरने पे डी मिला, बी भरने पे ई मिला और सी भरने पे एफ मिला है। क्लियर है? आपको पता है ये वाले क्या है, ये डोमेन है, डोमेन यानी जो हम भर रहे हैं। ये क्या है, ये रेंज है जो हमें मिल रही है। कहता इन्वर्स करना ना, कहता पता यार इसको पलट दे। कैसे? कहता देख कुछ मत कर, इसको ऐसे कर दे। कहता ये डी ई एफ लिख दे और ये ए बी सी लिख दे, और फिर जो ये चीज हुई है ना यहाँ पर, इसे कहते हैं इन्वर्स। आसान भाषा में इन्वर्स करना क्या होता है, इन्वर्स करना मतलब होता है इंटरचेंजिंग डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर देना, डोमेन को रेंज बना देना, रेंज को डोमेन बना देना ही क्या कहलाता है, इन्वर्स करना। ठीक है भाई, समझ में आ गया। फिर कहता सबका इन्वर्स पॉसिबल होता है, तो आंसर है नहीं। इन्वर्स ऑफ एवरी फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। कहता क्यों? कहता देख अभी मैंने तुझे पीछे एग्जाम्पल दिया था मान ले ए है, ये बी है और ये डी है। देख ए भरने पे क्या मिला, डी, ठीक है, बी भरने पे भी क्या मिला, डी। तो क्या ये फंक्शन है, ये बिल्कुल फंक्शन है भाई, धूमधाम से फंक्शन है। पर जब मैं इसका इन्वर्स करने जाऊंगा, जब इसे रिवर्स मारूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ये डी आ जाएगा इधर और ए आ जाएगा इधर, तब इसी शक्ल ना ऐसी दिखाई देगी। तो ध्यान से देख, ये इसने फंक्शन की डेफिनेशन को ओवर रूल कर दिया है। अभी फंक्शन नहीं रहा, एक डोमेन पे दो रेंज मिल रही है, एक डोमेन पे दो रेंज मिल रही है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है कि हर फंक्शन का इन्वर्स नहीं होता। तो भाई किसका पॉसिबल होता है, तो किसका पॉसिबल होता है, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन आर इन्वर्टिबल। सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स करना पॉसिबल होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं भाई, बाइजेक्टिव फंक्शन वो होते हैं जिनके अंदर दो खूबी होती है। कौन कौन सी? एक होती है सर्जेक्टिविटी और एक होती है इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी को 1-1 भी कहते हैं, आपने चैप्टर 1 में सुना होगा, और इसे ऑन टू भी कहा जाता है। जिस फंक्शन के अंदर ये दोनों खूबी होती है, ऐसे फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स करना पॉसिबल होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? पक्का? चलिए, अच्छा इतना तो मुझे समझ में आ गया। फिर आते हैं इन्वर्स के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, y इक्वल टू साइन एच है। क्या है? y इक्वल टू साइन एच है। ठीक है भाई, कहता है इसको ऐसे लिखता था ना, तो ये क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब ये तुझे ऐसा दिखाई दे रहा, y इक्वल टू साइन इनवर्स h, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एफ एच इक्वल टू साइन इनवर्स h। ऐसी y इक्वल टू टेन इनवर्स h मान ले, या एफ एच इक्वल टू टेन इनवर्स h। ठीक है, ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अच्छा ये कहानी समझ में आ रही? कहता आज ये कहता देख, अब हमें चीज़ समझनी है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, उसके लिए पहले ड्राफ्ट की मदद से हमें समझना पड़ेगा कि क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब ध्यान से देखो,
ये हो गया 1, ये हो गया -1 और ये हो गया 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पर साइन एक्स का ड्राफ्ट ड्रॉ करूँगा। ये लिख देता हूँ मैं π/2, यहाँ लिख देता हूँ पाई, यहाँ लिख देता हूँ 3π/2 और सिमिलरली इस तरफ आ जाएगा -π/2 -π ऐसे -3π/2। अब जैसे ही आप इसका ड्राफ्ट ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, जो समझाना चाह रहा हूँ उसे मेन चीज़ समझिए, मेन मुद्दा समझिए। ठीक है, ध्यान सुनो। अब बस मैथमेटिकली देखो कि आपने यहाँ पर कुछ भरा होगा, फिर आपको ये वैल्यू मिली, यहाँ कुछ भरा ये वैल्यू मिली, यहाँ कुछ भरा यहाँ वैल्यू, यहाँ पे ये, और जब आपने 90 भरा तो आपको 1 मिला। क्लियर है? जब आपने 90 फिल किया तो आपने क्या, आपको क्या मिला? 1 मिला। तो ऐसी यहाँ से यहाँ से यहाँ से वैल्यूज़ आप खुद को क्या करती हैं? रिपीट करती हैं। 90 के बाद वैल्यूज खुद को क्या करती हैं? रिपीट करती हैं। 90 के बाद खुद को वैल्यूज क्या करती हैं? रिपीट करती हैं। सिमिलरली आप इस तरफ आओगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक तो -1 यहाँ मान लेना, तो इसके बाद वैल्यू खुद को रिपीट करनी स्टार्ट करती हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो जब यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर साइन 0 था, जैसे आप देखोगे ध्यान से, तो मैं इस वैल्यू को भरूँ y = साइन h पे, तो अब h या 0 भरोगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और आप जब पाई भरोगे ना, 0 भरने पे 0, पाई भरने पे भी 0 ही मिलता है। साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डोमेन के लिए 2 रेंज आने लग जाती है। तो इसके बाद इसके बाद, ठीक। और इसीलिए इन्वर्स करने के लिए हमें ना डोमेन को क्या करना पड़ता है? ट्रिगोनोमेट्री रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। ध्यान समझना, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं पूरा ड्राफ्ट कंसिडर करके पूरा कंसिडर करके पढ़ूंगा तो ट्रिगोनोमेट्री इन्वर्स करना या इन्वर्स चैप्टर ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा, चैप्टर बनेगा ही नहीं इस पर। ठीक है, इन्वर्स करना सिर्फ उसी फंक्शन का पॉसिबल होता है पहले तो फंक्शन बने। तो जैसे आप देखोगे कि जैसे 90 से बाहर की डोमेन फिल करने स्टार्ट करोगे आप, y वाली वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। y वैल्यू रिपीट होने का मतलब है डोमेन के लिए मल्टीपल रेंजेस आना। और जैसे ही 8 डोमेन के लिए मल्टीपल रेंजेस आ रही हैं तो यानी फंक्शन नहीं रहा। अगर ये फंक्शन नहीं रहा तो उसका इन्वर्स क्या घंटा होगा? इन्वर्स ही नहीं होगा। जब ये फंक्शन ही नहीं रहा तो इन्वर्स कैसे होगा? भाई इस सिचुएशन को हैंडल करने के हमने क्या कर दिया है? डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। और वही रेस्ट्रिक्ट की हुई डोमेन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ही क्या कहलाती हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। कह सकते हो इस चैप्टर के फॉर्मूले हैं ये। सबसे पहला जो हम पढ़ने आ रहे हैं वो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पीवी। सबसे पहले साइन रेशो लिखिए। कौन कौन सी रेशो है अपने पास? साइन इनवर्स h, कॉस इनवर्स h, टेन इनवर्स h, कॉट इनवर्स h, सेट इनवर्स h, क्रॉस h इनवर्स h। क्लियर? अच्छा जी, अब आती है इसकी डोमेन, और ये क्या है? रेंज। तो ध्यान रखिए हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रीडो। इन्वर्स ट्रीडो में जो टल तक, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में जो टल तक डोमेन थी ना, वो आज बन जाएगी रेंज, और जो टल तक रेंज थी वो आज बन जाएगी डोमेन। ठीक है, कैसे ये समझते हैं। सबसे पहले इसकी डोमेन हो जाएगी -1 से लेके 1 तक, जो उसकी क्या होती थी? रेंज। ऐसी
इसकी भी क्या हो जाएगी -1 से 1, यहाँ पर हो जाएगा -π/2 से π/2। ध्यान से देखो, मैंने इसमें क्या बताया था आपको कि ये क्या है, ये वाली लाइन ट्रिग्नोमेट्री में, एक्स वाली लाइन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होती थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होती थी, डोमेन। पर अब हम इन्वर्स पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो ये डोमेन थी, जो -π/2 से π/2 डोमेन थी, अब वो क्या बन रही है, रेंज। ऐसी सिमिलरली इस केस में क्या आएगा, -π/2 से π/2। क्लियर है? इसमें आएगा रियल नंबर, इसमें आएगा 0 से पाई, और इसमें आएगा π/2 से -π/2 से π/2 विद ओपन इंटरवल, जिसे -90 और +90 इंक्लूड नहीं है। इसकी डोमेन होती है r-1 1, और इसकी भी होती है r-1 1। इसकी होती है 0 से पाई, 0 से पाई -π/2 इंक्लूड नहीं है इसमें, मतलब π/2 को छोड़ के, और इसकी होती है -π/2 से π/2 0 को छोड़ के। ठीक है, ये π/2 है, ये 0 है, इसको छोड़ के। क्लियर? ये सबसे पहले टाइप फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले भी कह सकते हो। देखो ध्यान सुनो, सारे याद ना हो, सारे याद हो, इस तीनों को जरूर याद कर लेना है, इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मतलब नैया पार हो जाती है इन तीनों से ही। डोमेन याद हो ना हो, रेंज याद होनी चाहिए। साइन की -90 से 90, कॉस की -90 से 90, और टेन की 0 से 180, बस इतनी याद कर लो। 0 से 180 ओपन इंटरवल के साथ है। अगले फॉर्मूले हैं आपके पास। साइन इनवर्स साइन थीटा, क्या हो जाएगा भाई, थीटा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा। सेट इनवर्स सेट थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा। ऐसी कॉसेट इनवर्स कॉसेट थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा। बोलो तारा। क्लियर? भाई साहब बाहर कुछ इनवर्स मिल रहा है, सेम रेशो अंदर लिख रहा है, काट क्या लिख दो ये, थीटा। अगर एच होता तो एच आता, थीटा है तो थीटा आ गया। क्लियर? अगला टाइप, थर्ड, साइन इनवर्स 1/h, क्या हो जाता है भाई, कॉसेट इनवर्स h। ऐसे ही जब कॉसेट इनवर्स 1/h मिलेगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स h। कोई दिक्कत? सिमिलरली जब कभी भी आपको रास्ता मिलेगा कॉस इनवर्स 1/h तो हो जाएगा सेट इनवर्स। ऐसे ही सेट इनवर्स 1/h बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स h। टेन इनवर्स 1/h बराबर होगा कॉट इनवर्स h, और कॉट इनवर्स 1/h बराबर होगा टेन इनवर्स h। क्लियर? बढ़िया। चलिए अब अगले फॉर्मूले हैं। कभी कभी ना एंगल के अंदर माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है? एंगल के अंदर माइनस। साइन इनवर्स -3, साइन इनवर्स -90, साइन इनवर्स -45, साइन इनवर्स। तो जब कभी भी अंदर माइनस फंसेगा तो क्या सॉल्व करना है, आप ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एकदम बुद्धि लागे। चलो इधर साइन इनवर्स -h आ गया भाई, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बाहर माइनस फेंक दो। कहता है 10 के अंदर माइनस आ गया, कहता कुछ नहीं करना, माइनस बाहर फेंक दो। कहता है क्रॉस एच के अंदर माइनस आ गया, कहता कुछ नहीं करना, माइनस बाहर फेंक दो। इन तीन रेशो में तो जब भी माइनस आ जाए कुछ नहीं करना, माइनस उठा के बाहर फेंक देना, कोई दिक्कत नहीं, बिना सोचे समझे। क्लियर? बचे कौन कौन? बचे मेरी जान कॉस
इनवर्स माइनस एच, सेच इनवर्स माइनस एच, कॉट इनवर्स माइनस एच, ये 3 रेशो बचे हैं भाई। इसमें क्या हो रहा, क्या देख, पाई माइनस क्रॉस इनवर्स एच लिखते हैं। इसमें क्या हो रहा, पाई माइनस सेच इनवर्स एच लेते। इसमें क्या हो रहा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एच लेते। मतलब क्रॉस सेट कॉट जब भी आए माइनस के अंदर तो कुछ नहीं करना, पाई माइनस ये, पाई माइनस ये, पाई माइनस ये कर देना है, रखना है रेशो कौन कौन से, क्रॉस सेट कॉट, बाकी तीनों में चीजें डायरेक्ट माइनस बाहर जाएगा। क्लियर, बढ़िया। अब इन आइडेंटिटी या इन फॉर्मूलेज के अलावा बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो क्लास 11th में आपने पढ़ी है उनका इस्तेमाल होना है इस चैप्टर के अंदर, तो उनको मैं अभी ना बता के जैसे जैसे जहां जहां वो यूज आएंगी मैं वहीं पे सारी आइडेंटिटीज आपको बताता चलूंगा। क्लियर है, तो अभी हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। कुछ नहीं रखना है, सिर्फ इतना सोचो कि साइन की वैल्यू 1/√2 कितने डिग्री पे होती है। सही जवाब कब होती है, 45। कब होती है, 45। कोई भी बच्चा गलती से भी 45 मत लिख देना, रोजे π/4, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं रियल फंक्शन होते हैं और रियल फंक्शन में रियल वैल्यूज इंक्लूड कर जाती है, और डिग्रीज में जब एंगल होते हैं वो रियल नहीं होते, इसलिए तो एंगल रिटेन में पढ़े जाते हैं क्योंकि वो रियल कंसिडर करे जाते हैं, है ना। तो अब कुछ नहीं करना भाई, साइन से साइन काट मत देना, कटेगा नहीं हटेगा, तो ये क्या आ जाएगा π/4, आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना, बोलो तारा। क्लियर, सिंपल, आसान, आया स्वाद। चलिए अगला, कॉट इनवर्स -1/√3, देख रहे हो ध्यान से, माइनस है माइनस, कॉट इनवर्स -1/√3, क्या बताया था मैंने, 3 रेशो, कॉस सेट कॉट, कॉट में है ये। तो सबसे पहले तो इसका माइनस का सॉल्व करो, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। भाई माइनस कहाँ चला गया, इस माइनस के लिए पाई आया है। क्लियर, अच्छा, पाई माइनस कॉट इनवर्स, क्या आपको पता 1/√3 वैल्यू कब होती है 60 ना, 60 पे होती है, कॉट 60, पाई माइनस कॉट से कॉट हटेगा नहीं हटेगा, तो ये आ जाएगा π/3, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले जो सॉल्व कर लो जनाब, ये 1 है नीचे 3 आ जा रहा, ऐसे सॉल्व कराना पड़ेगा क्या, डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट करना सीरो, स्टेप के बाद इतना नहीं जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर, अगला लाइन से कुछ फटाफट लाते जाते हैं हम लोग, एक ही टर्जे, ठीक है। आइए, साइन के अंदर माइनस है, कोई दिक्कत नहीं लेनी भाई, कोई दिक्कत नहीं लेनी, बाहर माइनस है, साइन के साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या आपको पता है साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, मुझे तो पता है कब होती है, साइन की वैल्यू हाफ हो, बाहर माइनस था यार, 30 पे, कितने पे, 30 पे, 30 यानी π/6, साइन साइन कट गया, क्या आंसर, -π/6, सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट, क्रॉस इनवर्स √3, तो क्रॉस माइनस का कोई झंझट ही नहीं है, √3/2 वैल्यू कब होती है भाई, √3/2 वैल्यू होती है π/6 पे, कितने पे होती है, π/6 ना, क्रॉस π/6 पे, क्रॉस से क्रॉस हट गया, आंसर आ गया π/6। क्रॉसेट इनवर्स, अब बच्चों को अच्छा ना साइन क्रॉस साइन की तो वैल्यूज याद होती हैं, क्रॉसेट की याद नहीं रहती, तो आप सिंपल ऐसा सोचो कि ये क्रॉसेट है, क्या है, क्रॉसेट किसका उल्टा होता है, साइन का। अब इसकी वैल्यु 2 है तो इसका उल्टा करो तो क्या आ जाएगा 1/2, अब 1/2 कब होता है साइन का वैल्यू, π/6 पे, तो क्रॉसेट की जगह भी क्या आएगा, π/6, क्रॉसेट हट जाएगा, क्या आ जाएगा π/6 आंसर। 10 के साथ माइनस है, कोई झंझट है नहीं, क्रॉस सेट कॉट, दिमाग में लो, क्रॉस कॉट,
इसमें तो डायरेक्ट लाओगे आप माइनस का 10 इनवर्स √3, तो हो जाएगा -10 इनवर्स √3 कितनी होती है 60 पे है ना, π/3, 10 से 10 हट गया, कितना आ जाएगा -π/3 यानी 10/60। क्लियर क्लियर। चलिए ला, फिर देखो एक क्रॉस है, क्रॉस के साथ दिक्कत है, पाई माइनस क्रॉस इनवर्स हाफ आएगा, फिर पाई माइनस क्रॉस इनवर्स, वैल्यू हाफ कब होती है π/3 पे, क्रॉस π/3 तो ये हो जाएगा पाई माइनस क्रॉस से क्रॉस π/3। अभी हमने पीछे सॉल्व किया था, सीट लो एम लीजिए, कितना आ जाएगा 2π/3 आंसर। क्लियर, पक्का आया। चलिए नेक्स्ट 10 इनवर्स -1, सबसे पहले माइनस बाहर फेंको, इनवर्स कितने पे आ रहा है 10π/4 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा -π/4 इसको बाहर भेजो, क्या था क्रॉस सेट क्रॉट सेट है, तो क्या आएगा पाई माइनस सेट इनवर्स 2/√3, तो अगला स्टेप आ जाएगा पाई माइनस सेट इनवर्स। अब फिर से वही दिक्कत कि भाई मुझे नहीं पता सेट की वैल्यू 2/√3 कितनी कब होती है, इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है क्रॉस, तो आप याद करो क्रॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, तो क्रॉस की वैल्यू √3/2 होती है π/6 पे, किस पे होती है π/6 पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेट इनवर्स π/6, तो हट जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस π/6, नीचे एलसीएम लोगे तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा 5π/6। क्लियर, बढ़िया। नेक्स्ट कॉट इनवर्स √3, भाई कॉट इनवर्स √3 है, कॉट इनवर्स √3 वैल्यू कॉट की कब होती है 10 का उल्टा होता है ना, तो 60 पे होती है 30 पे, कॉट 30, तो कॉट से कॉट हट गया, कितना आ जा रहा है π/6। अगला क्रॉस है, पाई माइनस आएगा, पाई माइनस क्रॉस इनवर्स 1/√2, ये हो जाएगा पाई माइनस क्रॉस इनवर्स क्रॉस π/4 क्रॉस क्रॉस हट गया, कितना आ गया π/4, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, कितना आ जाएगा 3π/4 आंसर। क्लियर आ रहा है, सिमिलर क्वेश्चन है एक ही पैटर्न के साथ। अगला क्रॉस एज है, कोई झंझट नहीं है, बाहर माइनस फेंक दो बस, क्रॉस एज इनवर्स √2, तो माइनस क्रॉस एज इनवर्स √2 कब हो जी क्रॉस एट 45 पे, क्रॉस एट हट जाएगा, तो माइनस का π/4 आंसर आया। पक्का पक्का। चलिए अगला ये भी उसी पे बेस्ड है, सिंपल ही है, मतलब अभी तक ना आपसे इंडिविजुअल पूछ रहा था, अब इसमें 3 सवाल एक साथ हैं, बस अलग सॉल्व कर लीजिए, मतलब करना तो सब साथ में ही है, ये नहीं अलग करने लग जाओ। देखो 10 इनवर्स 10 की वैल्यू 1 कब होती है π/4 पे, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्रॉस, और ध्यान से देखो क्रॉस के साथ माइनस है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा पाई माइनस क्रॉस इनवर्स हाफ, ऐसे इसके साथ तो माइनस बाहर ही आ जाएगा, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, ध्यान से सुन लो, 10 से 10 हट गया, कितना आ गया π/4 प्लस पाई माइनस क्रॉस इनवर्स, क्रॉस की वैल्यू हाफ कब होती है क्रॉस π/3 पे, माइनस साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू हाफ कब होती है साइन π/6 पे, तो π/4 पाई हट गया, कितना आ जा रहा माइनस का π/3 माइनस का π/6, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 12,
ये आ जाएगा 3 पाई, ये आ जाएगा 12 पाई, ये आ जाएगा 4 पाई, ये आ जाएगा 2 पाई। तो 12 और 3 15, 15 में से 6 9/12 पाई, 3 3 जा 3 4 जा, फाइनल आंसर कितना आ गया भाई 3/4 पाई। बोलो आया? आया? सिंपल, आसान है, ध्यान से रो तसल्ली से। नेक्स्ट, क्रॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। ठीक है भाई, क्रॉस इनवर्स क्रॉस हाफ तब होता है, अभी अभी दे रहा हमने π/3 पे, प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ तब होता है साइन π/6 पे। तो इसका क्या आ जाएगा π/3, इसका क्या आ जाएगा 2 × π/6, 2 1 जा 2 3 जा। तो ध्यान से देखो, ये भी π/3 है, ये भी π/3, कितना आ जाएगा 2 π/3। आया? बढ़िया। अगला देखो, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकली देखोगे तो ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स x बराबर y, तो इनवर्स को उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा साइन इक्वल टू साइन y। क्लियर है? अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि साइन एंगल का जो रेंज होता है वो कितना होता है -1 से 1। साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम -1 होती है, इन दोनों के बीच में लाई करती है। ठीक है, अब -1 कब होती है? तो क्या था भाई -90 पे। 1 कब होती है? 90 पे। क्वेश्चन लिख दिया है भाई मैंने, 1 की जरा साइन 90 लिख सकता हूँ ना, ऐसे -1 की जरा साइन -90 लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखोगे तो लीनियर इनइक्वालिटीज का दिमाग लगाओ, साइन साइन हटाओ, हटाओ काटो, हटाओ काटना मत। तो बचेगा क्या? इस तरफ बचेगा -π/2, बीच में बचेगा y और यहाँ बचेगा π/2। मेरे जो y की रेंज आई है वो कितनी है? -π/2 से +π/2, जिसमें π/2 और -π/2 इंक्लूड है। तो सही आंसर जो मेरा है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? बढ़िया, पट्टा डन। चलिए अगला लिखा हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस सेट इनवर्स √3 इक्वल टू, चलिए देखते हैं इसे। tan इनवर्स √3 माइनस सेट इनवर्स -2। tan को तो सॉल्व करते में कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। tan π/3 60 π/3 आएगा, बाहर माइनस तो अंदर माइनस सॉल्व हो रहा है, माइनस पाई माइनस सेट इनवर्स 2 है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे वाला ब्रैकेट कर देते हैं, तो tan से tan हट जाएगा, कितना बच जाएगा π/3, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखोगे तो पाई माइनस सेट इनवर्स वैल्यू 2 कब होती है? ये किसका उल्टा है? क्रॉस का उल्टा है। क्रॉस की वैल्यू इसको उल्टा रहेंगे तो 1/2, ये तब होता है π/3 पे, यानी 60 पे। और सेट π/3, तो ये हो जाएगा π/3 पाई माइनस, इसे सॉल्व किया जाएगा π/3, बाहर करोगे तो π/3 माइनस का पाई प्लस का π/3, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 3, यह आ जाएगा पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, π/2 पाई, 2 पाई में से 3 पाई गया तो माइनस का π/3, कितना बचा माइनस का π/3। ठीक है, राइट आंसर इज बी, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? पट्टा आया? नोट डाउन करो इसे। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट वी हैव सिंपलेस्ट फॉर्म। अब किसमें बदलना है?
सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन में या जो इससे बाद आने वाले क्वेश्चन है, इसमें खूब सारे फॉर्मूले या आइडेंटिटी इस्तेमाल होती है जो हमने क्लास 10th और 11th में पढ़ी है। कुछ आइडेंटिटीज़ हो सकता है आपको याद हो, कुछ आइडेंटिटीज़ में भी याद ना हो। मैं आपको सारी आइडेंटिटीज़ शुरू से लेके एंड तक जितनी भी यूज़ होनी है सब की सब लिखवाने जा रहा हूँ। पहले अच्छे से उसे नोट कर लीजिए और फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे साथ ही साथ, ठीक है। याद करने का सबसे बड़ा बेस्ट तरीका यही है कि आप क्वेश्चंस में उसे बार बार अप्लाई करते रहो, बार बार अप्लाई करते रहो और अपने आप वो मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते। क्लास 10th में आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत सिंपल सी बात है। फिर आपने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आपने पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने शायद इसको ऐसे पढ़ा हो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने राइट हैंड में यूनिफॉर्मिटी में 1 बनाए रखने के लिए मैंने सबको इधर रिप्लेस करके ऐसे आइडेंटिटी लिखी है, क्लियर है। फिर आपने पढ़े 2 थीटा वाले एंगल। 2 थीटा वाले एंगल कैसे होते हैं? सबसे पहले होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है भाई? 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर नहीं सॉरी, इसको नीचे लिखेंगे। पहले होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर ऐसे ही आता है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा ये 4 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर आता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगला होता है tan 3 थीटा। ये सारे फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्लियर। अरे यार 3 थीटा लिखवा दिया मैंने, tan 2 थीटा मिस कर दिया। यहाँ लिखवा देता हूँ tan 2 थीटा। ये ठीक है, फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देख लीजिए आप, tan 2 यहाँ लिख देता हूँ। tan 2 थीटा जो होता है वो बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दे ध्यान रखना, देखो इस फॉर्मूले में से इतना ही फर्क होता है, यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है। फिर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? साइन 3 थीटा होता है 3 साइन क्यूब थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और ऐसी कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, क्लियर। अच्छा भाई ये हो रहा है। इसके बाद दो बहुत प्यारे दो फेमस फॉर्मूले होते हैं जिसके tan के। एक होता है 1 प्लस tan थीटा, एक होता है 1 माइनस tan थीटा। जिसके बराबर होता है ये होता है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा के। एक होता है 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, जिसके बराबर होता है ये tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, ठीक है। अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस होता है, ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस होता है। ऐसे ही एक इन्वर्स के 2 फॉर्मूले हैं tan के ऊपर। क्या है वो? एक होता है भाई tan इनवर्स h प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है? tan इनवर्स h प्लस y 1 माइनस एच वाई। ऐसे होता है tan इनवर्स h माइनस tan इनवर्स y tan इनवर्स h माइनस y अपॉन में 1 प्लस एच वाई। सेम, ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, ऊपर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। नेक्स्ट ऐसी होता है 2 tan इनवर्स
एच टबी टबी लिखा मिल जाएगा आपको, तो इसको टेन इनवर्स में बदलने का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2h अपॉन में 1 माइनस एच स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, इन सारी आइडेंटिटीज के अलावा कुछ 2-3 स्पेशल आइडेंटिटीज होती हैं जो क्वेश्चन को छोटा या सरल करने में हेल्प करती हैं। एक है वन प्लस साइन 2 थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऐसी 1 माइनस साइन 2 थीटा होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऐसी होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसी होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आने वाले सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगे। इसे अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो, ठीक है। और एक बात ध्यान रखनी है, देखो ये वाले फॉर्मूले हो रहे और ये 2 थीटा वाले फॉर्मूले हो रहे, इन्हें हाफ एंगल फॉर्मूले के नाम से भी जाना जाता है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि भाई देख, अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पर थीटा थीटा हो गया। अगर ये फॉर्मूला मुझे ऐसे लिखना होता साइन थीटा, तो मैं ये फॉर्मूला ऐसे ही बना सकता था 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। इसका मतलब होता है यहाँ पर जो भी एंगल लिखा होता है फॉर्मूले में उसका हाफ हो जाता है। ये सब में एप्लीकेबल है, ये 2 थीटा वाले फॉर्मूले में एप्लीकेबल है और इसमें भी एप्लीकेबल है। क्लियर? इसे नोट कीजिए और आइए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि ये जो बात लिखी हुई है ना इतनी लंबी चौड़ी सी, ये बात इतने में भी लिखी जा सकती है। मतलब इस बात का मतलब और इस बात का मतलब एक ही है। तो ये जो है ना ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये कैसे बनी है वो समझते हैं। इसके लिए आपको ना प्रैक्टिस करके अंदाज़ा लगेगा कि कौन सी आइडेंटिटी का कौन सा इस्तेमाल करके हम सही वैल्यू डाल सकते हैं। यानी हमें इसमें एच को सब्स्टिट्यूट करना होता है। सबसे पहले देखेंगे टेकिंग LHS साइन इनवर्स 2h अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर। अगर मैं h की जगह पे साइन थीटा रख दूँ तो ये क्या रूप ले लेगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। ये हो जाएगा 2 थीटा। जब मेरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एच था तो आंसर भी इन टर्म्स ऑफ एच होना चाहिए। तो लास्ट में हम थीटा की असली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि हम यहाँ से डालेंगे। हमने थीटा किसको माना था, एच को क्या माना था साइन थीटा। तो यहाँ से जब साइन इधर जाएगा इट विल बिकम साइन इनवर्स एच। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2 साइन इनवर्स एच इक्वल टू RHS हैंस आया क्या। नेक्स्ट अगला देखिए, सुबहू सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या है भाई, टेकिंग LHS साइन इनवर्स 2h अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर। पुट कर लो एच की जगह पे। यार पहले मैंने कॉस थीटा भरा था, पहले मैंने साइन थीटा भरा था, अब मैं कॉस थीटा भर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि RHS में मुझे कॉस इनवर्स एच दिखाई दे रहा है। तो इसलिए साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा साइन थीटा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा थीटा। फिर वही पुराना वाला स्टेप रिपीट मार दो। थीटा की असली वैल्यू क्या थी कॉस इनवर्स एच, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 कॉस इनवर्स एच इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। डन। चलिए अगला देखिए,
अगला हमारे पास है ध्यान से तो tan इनवर्स क्रॉस एच टू लिखिए। अभी अभी हमने पीछे फॉर्मूला लिखा है, क्रॉस एच टू लिख लीजिए, क्रॉस स्क्वायर एच बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एच बाई टू। जैसे भाई ये रहा, ये वाली आइडेंटिटी, क्रॉस टू थीटा था, क्रॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था। अब यहाँ पर थीटा लिखा होता तो यहाँ पर थीटा बाई टू और यहाँ पर थीटा बाई टू होता ना, वही किया है मैंने। क्रॉस एच टू लिख लिया, क्रॉस स्क्वायर एच बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एच बाई टू। नीचे में क्या लग जाएगा, वन माइनस साइन एच है अभी मैंने लिखवाया था आपको, वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा। वन प्लस साइन थीटा था क्रॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पर वन माइनस साइन एच है तो क्या आ जाएगा, क्रॉस एच बाई टू माइनस साइन एच बाई टू का होल स्क्वायर। अगला स्टेप, इसको ब्रैकेट में डाल दो, tan इनवर्स, ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी है ना, और ए माइनस बी अपॉन में कॉस एच बाई टू माइनस साइन एच बाई टू का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स कॉस एच बाई टू प्लस साइन एच बाई टू अपॉन में कॉस एच बाई टू माइनस साइन एच बाई टू। देखो स्क्वायर था, एक ही बार कटा है ना तो एक तो रह गया। अब क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लो क्रॉस एच बाई टू से, या फिर ऐसे कर लो, या फिर क्रॉस एच बाई टू कॉमन ले लो, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लो। अब जैसे ही चलो कॉमन ले चलते तो जैसे आप क्रॉस एच बाई टू कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा वन, इसके नीचे नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, tan एच बाई टू। ऐसे इसके नीचे से कॉमन लोगे तो बच जाएगा वन माइनस tan एच बाई टू। क्रॉस एच बाई टू से क्रॉस एच बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स वन प्लस tan एच बाई टू, वन माइनस tan एच बाई टू। और अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वन प्लस टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा, टेन पाई बाय फोर, ऊपर वाला साइन प्लस थीटा, टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा, थीटा मेरा कितना है पाई बाय एच बाई टू, टेन से टेन हट जाएगा, पाई बाय फोर प्लस एच बाई टू, आंसर आया। डन। अगला क्या रहेंगे, कुछ मत कीजिए, एच सी क्या लिख दीजिए, सेट थीटा, क्या लिख दीजिए, सेट थीटा, वन अपॉन अंडर रूट सेट स्क्वायर थीटा माइनस वन, कॉट इनवर्स वन अपॉन सेट स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कॉट इनवर्स वन अपॉन टेन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट से कॉट हट गया, थीटा, थीटा की असली वैल्यू सेच इनवर्स एच, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, सेच इनवर्स एच। बच्चों का सबसे छोटा और मामूली से डाउट भाई हमें पता कैसे चलेगा क्या फिल करना है, प्रैक्टिस। जब आप बार बार न्यूमरस टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको फॉर्मूले और आइडेंटिटीज याद हो जाती हैं, तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि क्या करना है। बस एक टारगेट तो मेरा सिंपल रहता है, देखो बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर कुछ भी करते मुझे क्या लाना है, कॉट ही लाना है, तभी तो कॉट से कॉट हट जाएगा, काटना नहीं है, हटते हैं। अगला जिसने भी थोड़ी सी भी पढ़ाई की हुई है उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये, यहाँ पर सबसे पहले तो स्टेप में इसमें आर एच एस सॉल्व करना है। क्या ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, आर एच एस एल एच एस दोनों सॉल्व किए जा सकते हैं। यहाँ पर साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला साफ साफ लग रहा है, पुट एच बराबर साइन थीटा, तो साइन ये हो जाएगा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, साइन इनवर्स साइन थ्री थीटा, साइन साइन हट गया, कितना आ गया थ्री थीटा, थीटा की असली वैल्यू कितनी थी
साइन इनवर्स एच, तो क्या चाहिए 3 साइन इनवर्स एच इज इक्वल टू एल एच एस, हैंस प्रूव्ड। आया? जस्ट फॉर्मूला, नथिंग एल्स। आपकी फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, आपसे क्वेश्चन होंगे, कोई रोट नहीं सकता। सेम है, देखो कॉस 3 थीटा था, टेकिंग आर एच एस, कॉस इनवर्स 4h क्यूब माइनस 3h, कॉस इनवर्स 4 मेंशन तो चाहिए ना, पुट h बराबर कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, कॉस कॉस हट गया, कितना आ गया 3 थीटा, थीटा की इसलिए वैल्यू कितनी है कॉस इनवर्स एच, तो ये हो गया 3 कॉस इनवर्स एच इज इक्वल टू एल एच एस, हैंस प्रूव्ड। डन, बढ़िया। अगला, इसे देखिए ध्यान से, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या कीजिए, ऊपर जा सकता है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा, चलिए। क्या कीजिए, इसमें एच की जगह पे tan थीटा भर दो, 1 प्लस हाँ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जितना हो जाएगा भाई सेच स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, स्क्वायर से रूट छट जाएगा, तो फाइनल क्या बचेगा मेरे पास सेच थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। आपको पता है सेच थीटा तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन क्रॉस थीटा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में क्रॉस थीटा। एलसीएम लो जी आप, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस क्रॉस थीटा अपॉन में क्रॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में क्रॉस थीटा। इस क्रॉस थीटा से ये क्रॉस थीटा कैंसिल, कहाँ करूँ बाकी, यहाँ कर देता हूँ, तो ये बचेगा tan इनवर्स, ऊपर बचेगा 1 माइनस क्रॉस थीटा और नीचे बचेगा साइन थीटा। और अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस क्रॉस थीटा होता है 2 क्रॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मैंने 2 थीटा की फॉर्मूला लिखा था ना, तो 1 प्लस क्रॉस 2 थीटा होता है 2 क्रॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर 1 माइनस क्रॉस थीटा लिखा है तो क्या आएगा tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में 2 साइन थीटा बाय 2 क्रॉस थीटा बाय 2, तो tan इनवर्स स्क्वायर से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर एक साइन थीटा बाय 2 बचा है, नीचे साइन थीटा बाय 2 क्रॉस थीटा बाय 2 बचा है, क्या हो जाएगा tan थीटा बाय 2, tan से tan हट गया, आंसर आ गया थीटा बाय 2। यहाँ से चेक करो थीटा की रियल वैल्यू क्या थी tan इनवर्स h, तो यहाँ लिख देंगे हम, फाइनल आंसर कितना आ जाए मेरा tan इनवर्स h बाई 2 इक्वल टू आर एच एस। नहीं, ये प्रूव करना था, नहीं आंसर क्लियर आया। अगला अगला सवाल है 1 माइनस क्रॉस एच 1 प्लस क्रॉस एच, क्या हो जाएगा भैया, यही वाली आइडेंटिटी जो यहाँ लाई है वही वाली अप्लाई होगी। tan इनवर्स इसे एक बड़ा सा रूट बना देते हैं, देखो 1 माइनस क्रॉस एच है तो क्या हो जाएगा साइन की फॉर्म में 2 साइन स्क्वायर एच बाय 2, और 1 प्लस क्रॉस एच है तो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस स्क्वायर एच बाय 2। tan इनवर्स 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर एच बाई 2 क्रॉस स्क्वायर एच बाई 2 है तो होल का स्क्वायर डाल दो, साइन एच बाई 2 अपॉन
क्रॉस एच बाई टू का होल स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, टेन इनवर्स साइन अपॉन टेन एच बाई टू, और 10 से 10 हट जाए, कितना आ जाए आंसर, एच बाई टू। क्लियर, डन। अगला देखो, टेन इनवर्स क्रॉस कॉमन ले लो तो ये क्रॉस एच हो जाएगा, यहाँ वन बचेगा, और यहाँ देखो इसके नीचे क्रॉस एच नहीं है तो क्रॉस एच आ जाएगा ना, जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं तो ये टेन एच हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसके नीचे क्रॉस एच लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वन प्लस टेन एच, क्रॉस एच से क्रॉस एच कट जाएगा, वन माइनस टेन एच, वन प्लस टेन एच, टेन पाई बाय फोर माइनस एच, टेन से टेन हट गया, कितना आ गया, पाई बाय फोर माइनस एच इक्वल टू आर एच एस, हैंस नहीं सॉरी क्या कर रहा हूँ यार, आंसर है ये तो, आंसर है। क्लियर, क्लियर, बार बार कह रहा हूँ मैं, हर अगला स्टेप एक फॉर्मूला एक आइडेंटिटी है। ठीक है इस वाले में, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना भाई, एच बाई ए टू ना साइन थीटा मान लो, ऐसे रह सकते हो या फिर ऐसे रह लो, एच टू मान लो, क्या मान लो, ए साइन थीटा, तो क्या हो जा रहा है, ध्यान से देखोगे तो टेन इनवर्स एच सी जगह क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर, तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा अंडर रूट, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा, इसमें से स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा ए, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स ए से ए कैंसिल, साइन थीटा स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्रॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन क्रॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन से टेन हट गया, क्या बच गया थीटा, और थीटा की रियल वैल्यू हम यहाँ से डाल देंगे, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एच बाय ए, क्या आ जाएगा आंसर फाइनल, साइन इनवर्स एच बाय ए। क्लियर, क्लियर, अगला नेक्स्ट वी हैव कह रहा है देखो इसका हिंट ये है कि टेन के ना 90% फॉर्मूलों में यहाँ पर वन होता है, और वहाँ यहाँ पर वन लाने का एक ही तरीका है, जब इसके नीचे ए क्यूब आए तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे डिवाइड होगा, ए क्यूब से, तो टेन इनवर्स, बहुत ध्यान से देखना, जब इसके नीचे क्यूब आएगा तो स्क्वायर से ए क्यूब कैंसिल हो रहा तो एट ए बचेगा, तो हो जाएगा थ्री एच बाय ए, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा एच बाय ए का होल क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा वन, यहाँ पर आ जाएगा थ्री, एट ए से एट हटेगा तो एच बाय ए का होल स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, एच बाय ए को क्या मानना है, टेन थीटा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स यह आ गया टेन थ्री थीटा, टेन थ्री थीटा, थीटा थीटा की असली वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एच बाय ए, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे थ्री टेन इनवर्स एच बाय ए, आंसर। क्लियर, बढ़िया। अगला नेक्स्ट नेक्स्ट में बस वैल्यू सोचो कौन सी टब आती है भाई, ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स हाफ। आप मुझे बताओ साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, सही, पाई बाय सिक्स पे, किस पे होती है, पाई बाय सिक्स, तो जैसे आप यहाँ पर पाई बाय सिक्स लिखोगे, पाई से पाई हट जाएगा, अंदर बचेगा टू इंटू साइन साइन हट जाएगा तो सिक्स बचेगा ना, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स
2 क्रॉस ये 3 आ जाएगा, तो क्रॉस पाई/3। पाई/3 का मतलब क्या होता है 60, और क्रॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, क्रॉस 60 की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी हाफ। 1 से 1 कैंसिल, tan इनवर्स 1 बच जाएगा। अब tan की वैल्यू 1 कितने पे होती है, बच्चा बच्चा जानता है ये बात, पाई/4 पे। कैंसिल, कितना आ गया पाई/4। आंसर आया, सिंपल था, आसान था। अगला यही बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना भाई। इसमें एच सी जरा लिख दो tan A और वाई टी जरा लिख दो tan B, तो ये हो जाएगा tan 1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, फिर प्लस क्रॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर B अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर B। तो tan 1/2, आप बहुत ध्यान से देखिए तो ये साइन 2a का फॉर्मूला बन रहा है, और ये क्रॉस 2a का फॉर्मूला बन रहा है। तो tan 1/2 साइन साइन हट जाए, कितना आ जाए 2a, क्रॉस से क्रॉस हट जाए, क्रॉस आ जाए, तो ये 2b था, सॉरी यहाँ 2b बन रहा भाई। इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लीजिए, बाहर फैट हो जाए, a प्लस b बच जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा, tan a प्लस b बच गया। अब a की असली वैल्यू निकालिए और b की असली वैल्यू निकालिए, ट्रांजिया। अरे यहाँ से मैं a कैलकुलेट करता हूँ तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स h, और यहाँ से मैं b कैलकुलेट करता हूँ तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स y। तो यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे tan इनवर्स h प्लस tan इनवर्स y, तो आपको एक फॉर्मूला अभी जब मैंने लिखवाया है वो अप्लाई करो यहाँ पर। tan क्या होता है tan इनवर्स h प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एच वाई, tan से tan हट जाएगा, क्या बचेगा h प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एच वाई। आंसर क्लियर, डन, पक्का। अगला देखिए, अब इन क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये दिए गए एंगल ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर फंसते हुए नजर आएंगे। वैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, इस एंगल को कैलकुलेट करते हैं तो 2 इंटू में 180 अपॉन में 3, कितना आ जाएगा ये 120। और आपको पता है साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई/2 से पाई/2 तक है, यानी 90 से 90 तक, और ये 120 90 से बाहर जा रहा है, तो आउट ऑफ रेंज है, तो इसे हम रेंज में लाएंगे। रेंज में लाने का क्या तरीका है उसे सीखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है साइन इनवर्स, उसे एज इट इज लिखे रहने दो, ये जो साइन लिखा है उसे भी एज इट इज लिखे रहने दो। जो यहाँ 3 लिखा है ना, उस 3 को यहाँ लिख दो, यहाँ हमेशा पाई आएगा। अब आपको पता है एलसीएम लेटर सॉल्व करूँगा तो यहाँ 3 पाई आ जाएगा, तो यहाँ पर चला दो माइनस पाई। आप इसे ध्यान से सॉल्व करो तो आप यहीं पहुँचोगे। तो अब आपको इसके लिए भाई थोड़ी सी 11th का क्वाड्रेटिक सिस्टम याद होना चाहिए आपको। साइन 180 माइनस थीटा, जब साइन 180 माइनस थीटा होता है तो एंगल किसमें बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के रूल के हिसाब से साइन और क्रॉस सेट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ साइन की बात होती है तो बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा, धूमधाम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 180 मतलब नो चेंज होता है, मतलब 180 मतलब पाई का मतलब 180 होता है ना, तो जो रेशो है वही रहेगा, इसलिए साइन ही लिखा है मैंने, और ये आ जाएगा पाई/3। साइन साइन हट जाएगा, क्या आ जाएगा पाई/3। आंसर ध्यान से सुन लो मेरी बात, यहाँ साइन साइन नहीं काट सकते थे, क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि ये एंगल 120 था और 120 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर है। यहाँ पे काट सकते हैं क्योंकि हाँ जो 60 है वो 90 माइनस 90 के बीच में आता है। क्लियर, अगला tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स क्या बताया मैंने, जो 4 tan याद दो, हमेशा यहाँ 4 आएगा, यहाँ हमेशा पाई आएगा। अब आपको पता है यहाँ से 4 पाई हो जाएगा, यहाँ पर माइनस पाई लिख दो। अभी सॉल्व करके वहीं पहुँचोगे। अब फिर से
क्वाड्रेंट अप्लाई करूँ, 180 मतलब नो चेंज, यानी 10 10 में रहेगा। 180 में से कुछ कम हो रहा है यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 माइनस में रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस माइनस को बाहर फेंक दो तो ये माइनस का 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 हो जाएगा, और 10 से 10 हट जाएगा, माइनस का पाई बाय 4 इसका आंसर है। क्लियर? बढ़िया। अगला नेक्स्ट वी हैव दिस 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 देखो अंदर लिखा है साइन इनवर्स कॉट इनवर्स। आपने फॉर्मूला पढ़ा है टेन इनवर्स के लिए, तो सबसे पहले आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि जो अंदर वैल्यू साइन और कॉट में ना, इसको मैं किस में बदल दूं, कैसे भी बदल दूं, किसमें 10 में। देखो इसको तो डायरेक्ट बदल देंगे पलटी मार के, इसको बदलना सीख लेते हैं। साइन इनवर्स 3/5 मान लीजिए जिसके बराबर है ए के बराबर है। जब ये उधर चले जाएगा तो साइन ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 3/5 के। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है। किसी एक ट्राइंगल में मान लीजिए ये एंगल ए है तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो बच्चा बच्चा जानता है बेस कितना होगा 4। अब यहाँ से अगर मैं 10 ए की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से 3/4 आएगा, और अगर ए की वैल्यू डालता हूँ तो ये उधर चले आएगा, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। तो जहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3/5 मैं लिख सकता हूँ 10 इनवर्स 3/4। तो स्टेप में क्या हो जाएगा, ये स्टेप हमने इसलिए किया क्योंकि हमने भाई फॉर्मूला पढ़ा है 10 और 10 के लिए, तो इसलिए 10 में ही लाना पड़ता है। इसको तो डायरेक्ट बस पलटी मार दो, क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 2/3। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 10 इनवर्स h प्लस वाई यानी 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 10 इनवर्स सॉल्व करो इसे 4 3 जा 12 3 3 जा 9 4 2 जा 8, ये 4 3 जा 12 आ जाएगा, 12 माइनस 6 अपॉन में 12 से 12 कैंसिल 10 इनवर्स और 9 8 17 अपॉन में 12 में 6, 10 से 10 हट जा 17/6 इज द आंसर। क्लियर? आया? डन। नेक्स्ट क्रॉस इनवर्स क्रॉस 7π/6 क्रॉस इनवर्स क्रॉस 7π/6 क्रॉस इनवर्स क्रॉस 7π/6 वही बेसिक अपना क्रॉस टू क्रॉस लिखो, यहाँ हमेशा 6 लिखो, यहाँ हमेशा पाई। आपको पता है 6 पाई हो रहा, तो यहाँ पर इस बार मुझे क्या लगाना पड़ेगा प्लस π/6, 7π/6 बन गया। क्रॉस इनवर्स 180 में कुछ प्लस हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये तो किसमें रहेगा नेगेटिव रहेगा। क्या हो जाएगा क्रॉस π/6। इसके बाद आपको याद करो स्टार्टिंग में क्रॉस सेट कॉट इन तीनों को सॉल्व करने हमें क्या आता है माइनस क्रॉस इनवर्स क्रॉस π/6, क्रॉस से क्रॉस हट गया पाई माइनस π/6, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लो 6 पाई माइनस पाई हो जाएगा 5π/6। कौन सा ऑप्शन है बी इज द राइट आंसर। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ साइन π/3। इस माइनस को बाहर भेज दो, ये प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन की वैल्यू π/6 पे होती है, हाफ साइन π/3 प्लस साइन साइन हट जाए क्या जाएगा π/6। बहुत ध्यान से आप देखोगे ना तो ये एंगल कितना है 60 और ये है 30, 60 और 30 कितना होता है
90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। सही आंसर क्या आ गया मेरा 1, डी इज द राइट आंसर। क्लियर, बढ़िया। अगला देखिए, अगला है tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। tan इनवर्स, tan की वैल्यू रूट 3 तब होती है पाई बाय 3 पे, यानी 60 पे, माइनस, अब आपको पता है जब भी वो आता है कॉट के अंदर माइनस, तो हम लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स, और यहाँ आ जाएगा कॉट पाई बाय 6। 10 से हट गया, पाई बाय 3, फिर माइनस पाई, कॉट से कॉट हट जाएगा तो पाई माइनस पाई बाय 6 आ जाएगा। आप पाई बाय 3 लिखिए यहाँ पर, यहाँ माइनस पाई लिखिए, यहाँ प्लस का पाई बाय 6 लिखिए, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लीजिए 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई, ये माइनस का 6 पाई, ये सिर्फ पाई, 2 और 3, 3 में से 3 चला गया तो माइनस का 3 पाई बचेगा ना, अपॉन में 6, तो ये बच जाएगा माइनस का पाई बाय 2, और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, डन। अब चलिए अपने मिसलिनियस तरफ, क्या निकली मिसलिनियस है, वही अपने बेसिक फंडा यूज कीजिए और आंसर डाल के बाहर फेंकिए। साइन इनवर्स, साइन क्या बताया मैंने, 5 है तो हमेशा यहाँ 5, यहाँ हमेशा पाई, ये कितना हो जाएगा 5 पाई हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आना बनता है माइनस का 2 पाई आएगा ना, 2 पाई आने से रेंज में आ जाएगा 2 इंटू 180 अपॉन में 5, 5 पंजा 5 36 जा 72, हाँ आ जाएगा भाई। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, 2 पाई बाय 5 आ जाएगा, साइन साइन हट जाएगा, ये तो आ जाएगा 2 पाई बाय 5 आंसर। क्लियर, अगला सवाल, इसे क्या लिखेंगे, क्रॉस इनवर्स क्रॉस, यहाँ क्या आ जाएगा हमेशा 6, यहाँ क्या आएगा पाई, पाई नहीं यार 2 पाई लिख दीजिए, क्रॉस यहाँ 6, यहाँ 2 पाई लिख दीजिए, देखिए 12 पाई हो जाएगा प्लस पाई बाय 6, ठीक है। अभी हो जाएगा क्रॉस इनवर्स पाई मतलब चेंज, हाँ नो चेंज, ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, तो ये हो जाएगा क्रॉस पाई बाय 6, क्रॉस से क्रॉस हट जाएगा तो यहाँ आंसर आ जाएगा पाई बाय 6 आंसर। ऐसे इसे सॉल्व कर दो, tan इनवर्स, यहाँ 10 लिखो, tan इनवर्स, यहाँ 10 लिखो, यहाँ में सा 6, यहाँ में सा पाई 6 पाई, और यहाँ प्लस पाई, ये 7 पाई बाय 6 बन जाएगा। tan इनवर्स 10, 180 मतलब नो चेंज, तो 10 10 में जाएगा, 180 में कुछ प्लस हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है, तो इट विल बी 10 पाई बाय 6, 10 से 10 हट जाए, कितना आ जाए आंसर पाई बाय 6। क्लियर, आया। अगला 2 साइन इनवर्स टेकिंग LHS, क्या लिखा है 2 साइन इनवर्स 3/5। आप सिर्फ इस टर्म को, जैसे हमने पहले सॉल्व किया, साइन इनवर्स 3/5 को a के बराबर मानिए, तो 3/5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, साइन a के। ये ट्राइंगल बनाइए, यहाँ a लिखिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के नियम के हिसाब से ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 4। और यहाँ से आपके tan a कैलकुलेट करेंगे तो 3/4 आएगा, a की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 3/4। इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट 2 tan इनवर्स 3/4। अब इस 2 tan इनवर्स एक्स्ट्रा मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, tan इनवर्स
2h यानी 2 इंटू 3/4 अपॉन में 1 माइनस एच स्क्वायर यानी 3/4 का होल स्क्वायर। टेन इनवर्स 2 1 जा 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा 3/2 1 माइनस 9/16। एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व करोगे आप। टेन इनवर्स 3/2 16 माइनस 9 अपॉन में 16 टेन इनवर्स 2 1 जा 2 8 जा, ये 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 24/7 इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड। डन। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास है साइन इनवर्स। क्या दे रखा है भाई? साइन इनवर्स। क्या दे रखा है? साइन इनवर्स। पर फॉर्मूला तो हमने टेन इनवर्स के लिए पढ़ा है ना, ऐसे ये भी साइन इनवर्स है। तो हम दोनों से क्या बनाएंगे? पहले टेन इनवर्स बनाएंगे फिर फॉर्मूला लाएंगे। तो टेन इनवर्स बनाने का तरीका मैंने आपको बताया, थोड़ा सा शॉर्ट में लाएंगे। टेन इनवर्स 8/17 दे रखा है भाई, तो सॉरी साइन इनवर्स दे रहा है ना। साइन इनवर्स 8/17 की वैल्यू इसके बराबर है, तो साइन ए की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी 8/17 के। आपको पता है ये P है और ये H है। 17 P है और ये 8 है। 289, 17 का स्क्वायर होता है 289। 289 में से जब आप 64 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 225, जो स्क्वायर होता है किसका? 15 का। तो बेस आपका कितना आ जाएगा? 15। तो यहाँ से आप जब 10A कैलकुलेट करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी 8/15 आ जाएगा। तो A की वैल्यू 10 इनवर्स 8/15 आ जाएगी। ऐसी दूसरी वाले रेशो साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है। साइन इनवर्स आप इसको मान लो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बी। तो 3/5 किसके बराबर हो जाएगा? साइन बी के। क्लियर। अब आपको बताइए P अपॉन H होता है, ये P हो जाए ये H हो जाए, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं तो बेस की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 4 होगी। अब यहाँ से मुझे 10B निकालना हो तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4। तो B की वैल्यू क्या होगी? 10 इनवर्स 3/4। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। इस चीज़ जरा आ जाएगा 10 इनवर्स 8/15। इस चीज़ जरा आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4। 10 इनवर्स 3/4। आइडेंटिटी लाओ 10 इनवर्स H प्लस वाई यानी 8/15 प्लस 3/4 अपॉन में 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। तो जाएगा 10 इनवर्स 8 चौक 32, 15 तिया 45, 15 चौक 60। यहाँ पर आ जाएगा 60 माइनस 24 डिवाइड बाय 60। 60 से 60 कैंसिल। 10 इनवर्स ऊपर जितना बचेगा 77 और नीचे जितना बचेगा 36 इक्वल टू RHS। हैंस रूट। क्लियर। डन। अगला सवाल दे रहा हूँ। सेम वही प्रॉब्लम, ये भी क्रॉस में है, ये भी क्रॉस में। हम पहले दोनों किस में लाएंगे? 10 में। तो क्रॉस इनवर्स A की वैल्यू 4/5 दे रखी है, तो A की वैल्यू हो जाएगी क्रॉस A की वैल्यू जाएगी क्रॉस 4 क्या लिख रहा हूँ मैं यार? क्रॉस इनवर्स 4/5 दे रखा है A, ठीक है। तो क्रॉस A की वैल्यू हो जाएगी 4/5। ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 3। तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4। तो A की जगह आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4। ठीक है। अगला क्रॉस इनवर्स 12/13 बराबर होता है B के। तो 12/13 क्रॉस B के बराबर होता है। ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाता है। इसका परपेंडिकुलर कितना आएगा? 5। तो यहाँ से आप जब 10B कैलकुलेट करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12। तो B की वैल्यू आ रही 10 इनवर्स 5/12। तो इन दो जगहों पे यहाँ पर आप लिखोगे 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 5/12 5/12। यू कैन राइट इज 10 इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 1 माइनस 3/4
इंटू 5/12 tan इनवर्स 36 प्लस 20 अपॉन में 48, यहाँ जाएगा 48 माइनस 15 अपॉन में 48 48 से 48 कट जाएगा, tan इनवर्स इट विल बी 56 और ये हो जाएगा 33। ठीक है, आपको पता है अब यहाँ पर 10 मिला है पर अपने को क्या चाहिए क्रॉस, तो फिर वही अप्लाई करो, क्रॉस इनवर्स सॉरी tan इनवर्स 56/33 को क्या मान लो, सी मान लो, तो tan सी हो जाएगा 56/33। और आपको बताइए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, अब इसका जब हाइपोटेनियस डालोगे तो वो आएगा 65। यहाँ पर क्रॉस इनवर्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 33 और हाइपोटेनियस कितना है 65 टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर, डन। अगला वही सेम कहानी, क्रॉस दे रखा है तो भाई क्रॉस इनवर्स ए की वैल्यू 12/13 हो जाएगी तो ए की वैल्यू हो जाएगी क्रॉस इनवर्स 12/13 बराबर हो जाएगा ए के, तो क्रॉस ए बराबर हो जाएगा 12/13 के। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकालेंगे 5 आ जाएगा, 10 की वैल्यू निकालोगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बी, साइन बी की वैल्यू आ जाएगी 3/5, ये p अपॉन एच है और बेस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4, तो 10 बी की वैल्यू कितनी आ रही, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4 तो यहाँ से a की वैल्यू आप बोल सकते हो tan इनवर्स 5/12, यहाँ से b की वैल्यू आप निकाल सकते हो tan इनवर्स 3/4। इन दोनों वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स कॉमन ले लो 5/12 माइनस प्लस 3/4 अपॉन 5/1 माइनस 5/12 इंटू 3/4, tan इनवर्स 48 20 प्लस 36 अपॉन 48 माइनस 15 अपॉन 48, ख़त्म कितना आ जाएगा ये 56 अपॉन में 33। फिर वही यहाँ से आप ये परपेंडिकुलर बेस है, यहाँ से हाइपोटेनियस ला लो, ये 65 आएगी। आपको साइन इनवर्स चाहिए, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर है 56 और हाइपोटेनियस है 65 इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर, डन। नेक्स्ट वी हैव साइन क्रॉस। लेट्स ट्राई टू डाइट tan इनवर्स परपेंडिकुलर बेस, ये परपेंडिकुलर है, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो आप यहाँ पे बेस डालोगे 12 आएगा, तो परपेंडिकुलर बेस यानी 5/12। सिमिलरली इससे डालोगे तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी 4/3 आएगा ना, हाँ, तो tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 1 माइनस 5/12 4/3, tan इनवर्स 36 15 प्लस 48 अपॉन में 36 माइनस 20 अपॉन 36 से 36 कट गया, tan इनवर्स 63 अपॉन 16 इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर, नेक्स्ट वी हैव tan इनवर्स रूट h 1/2 क्रॉस इनवर्स 1 माइनस h प्लस h, टेक इन RHS, इसमें भी आप RHS उठाओगे तो हो जाएगा
1/2 क्रॉस इनवर्स 1 माइनस एच 1 प्लस एच, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको यहाँ पर लिखना है एच इधर टेन स्क्वायर थीटा, तो 1/2 हो जाएगा, क्रॉस इनवर्स एज इट इज रहेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1/2 क्रॉस इनवर्स, ये क्रॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्रॉस से क्रॉस हट जाएगा, 1/2 इंटू में 2 थीटा बचेगा, थीटा से थीटा 2 से 2 या थीटा बचेगा, थीटा की रियल वैल्यू देखो कैसे, पहले स्क्वायर आती है इधर क्या बनेगा रूट एच, तो ये बन जाएगा टेन थीटा, फिर अगले स्टेप में टेन इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा टेन इनवर्स रूट एच, तो जहाँ पे मेरे पास थीटा है वहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा टेन इनवर्स रूट एच इजक्वल टू आर एच एस नहीं एल एच एस हैंस प्रूव्ड। क्लियर, डन। अगला नेक्स्ट वी हैव दिस, मैंने आपसे बार बार आइडेंटिटीज याद करो, सिर्फ आइडेंटिटीज, क्या लिखा है ये कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एच 1 प्लस साइन एच, इसमें लग जाएगा कॉस एच बाई 2 प्लस साइन एच बाई 2 का होल स्क्वायर का रूट, ऐसे इसमें लग जाएगा कॉस एच बाई 2 माइनस साइन एच बाई 2 का होल स्क्वायर, नीचे में भी सेम लग रही है आप कॉस एच बाई 2 प्लस साइन एच बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस है अंडर रूट कॉस एच बाई 2 माइनस साइन एच बाई 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, ऊपर क्या बचा है कॉट इनवर्स, ध्यान से देखना कॉट एच बाई 2 कॉस एच बाई 2 प्लस साइन एच बाई 2 और क्या बचा है कॉस एच बाई 2 माइनस साइन एच बाई 2, ठीक है। नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है कॉस एच बाई 2 प्लस साइन एच बाई 2, बाहर माइनस अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का कॉस एच बाई 2 प्लस का साइन एच बाई 2 कॉट इनवर्स साइन साइन कट गया, प्लस प्लस 2 कॉस एच बाई 2, कॉस से कॉस कट गया, 2 साइन एच बाई 2, 2 से 2 कट गया, कॉट इनवर्स कॉट एच बाई 2, कॉट से कॉट हट गया, कितना आ गया एच बाई 2 आंसर। क्लियर, सिर्फ आइडेंटिटी लगानी थी और कुछ नहीं करना था। अगला 1 प्लस एच, बाहर मुझे 10 चाहिए, तो आप इसमें क्या करोगे, कुछ मत करो, एच जहाँ लिखा है वहाँ पर लिख लो कॉस 2 थीटा, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा, प्लस होता है तो क्रॉस में आता है फॉर्मूला, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, पर 2 के ऊपर से नहीं हटेगा, तो इससे इधर रूट 2 है, इधर रूट 2 है, इधर रूट 2 है, रूट 2, ऊपर से रूट 2 कॉमन लो, नीचे से भी रूट 2 कॉमन लो, ऊपर से रूट 2 कॉमन लो, जो यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऐसे नीचे से कॉमन लोगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, रूट 2 से रूट 2 हट जाएगा, टेन इनवर्स ऊपर और नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, जब इसमें से कॉस थीटा कॉमन लोगे तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर इसके नीचे नहीं मतलब इसमें से कॉस थीटा नहीं आता ना, तो जबरदस्ती लिया है ना, तो इसके नीचे कॉस थीटा आएगा, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा, तो हम कॉस थीटा से कॉस थीटा कर दिया। अगला स्टेप यहाँ बचा टेन इनवर्स, देखो 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा, 10 से 10 हट गया, फाइनल आंसर कितना आ गया पाई बाय 4 माइनस थीटा, थीटा की रियल वैल्यू इधर चाहिए
इसको इधर भेजो, पहले ये इधर जाएगा, कॉस इनवर्स एच हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स एच, फिर 2 थीटा तक थीटा चले जाएगा तो हाफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कुल मिला के थीटा, तो बचेगा क्या π/4 -1/2 कॉस इनवर्स एच इक्वल टू RHS। हैंस प्रूफ। दोनों ही सबसे बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन हो, और एक जैसे फॉर्मूले दोनों क्वेश्चन में इस्तेमाल हुए हैं। इसमें 1 + sin एक्स्ट्रा फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है, और इसमें 1 + cos एक्स्ट्रा। ठीक है, आइडेंटिटीज लिखी हुई है, उसी पे इसकी आइडेंटिटी है। अगला सवाल 2 tan इनवर्स cos h इक्वल टू दिस। देखो सवाल लिखा क्या है, लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें ना आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है, इसे प्रूव नहीं करना कि LHS RHS से प्रूव कर दी, नहीं, आपको h सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये LHS RHS दोनों सॉल्व हो जाए, जैसे इक्वेशन सॉल्व होती है भाई। 2 tan इनवर्स cos h तो एक ही तरीके से सॉल्व हो रहा है, क्या होता है 2 tan इनवर्स 2h यानी 2 cos h अपॉन 1 माइनस h स्क्वायर आता है, तो cos स्क्वायर h आ जाएगा। tan इनवर्स नहीं, इसे ऐसे रहने दो, भी tan इनवर्स 2 cos h। अब ध्यान से देखो, tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा, काटना तभी नहीं होता, सिर्फ इक्वेट करते हैं तो हट जाता है, तो ये 2 cos h हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर h sin स्क्वायर h हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 cos h। ठीक है, अब क्या रहे, इसे ऐसे रहने दो 2 cos h अपॉन sin स्क्वायर h, और इसे लिख दो 2/sin h, तो sin h से 8 स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा sin h नहीं cos h अपॉन sin h इज इक्वल टू 1। cos h अपॉन sin h क्या हो जाएगा, cot h। अब cot की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पे, तो आपको सीधे सीधे h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, π/4। दिस इज हाउ टू हैव टू सॉल्व। ठीक है, इसे सॉल्व करना था, प्रूव नहीं करना था, बार सुन लो ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली इसे भी सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना। क्या लिख रहा है, tan इनवर्स 1 माइनस h, tan इनवर्स 1 + h इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स h। देखो ध्यान से, इस 2 को इधर भेज दो, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, 2 tan इनवर्स 1 माइनस h 1 + h अपॉन में tan इनवर्स। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें प्रूव नहीं करना है, ये दोनों LHS RHS सॉल्व होंगे। ठीक है, इसमें भाई यही वाला फॉर्मूला लाऊंगा, ध्यान से देखना, बस यही वाला फॉर्मूला लाऊंगा, बस ध्यान से देखना। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर 2h आता है, ये मेरा पूरा h है, तो क्या है h 1 माइनस h 1 + h। ठीक है, फिर आता है 1 माइनस h स्क्वायर, क्या है पूरा ये h है, तो 1 माइनस h अपॉन में 1 + h का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर एज इट इज रहने दो। अब देखो tan इनवर्स हट गया, तो अब बचा क्या ऊपर 2 1 माइनस h अपॉन में 1 + h। यू कैन से इधर एलसीएम लोगे तो नीचे वाले का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + h का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस h का होल स्क्वायर, और आ जाएगा यहाँ पर 1 + h का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका है h। क्लियर। अगला स्टेप 2 1 माइनस h ऊपर बचा है, नीचे आप बहुत ध्यान से लगाओगे आइडेंटिटी नहीं। अच्छा, इस वाले को नहीं, ऊपर भेज दो, ऊपर भेज दो, इसे भेज दो, ये 1 + h 8 बचा है ना, तो ऊपर चला जाएगा। अब नीचे वाला ये बचा है, इसमें आइडेंटिटी लगा दो। देखो a² माइनस b², तो बहुत ध्यान से देखना, a ये पूरा है, तो a + b, तो यानी a + b। ठीक है, फिर a माइनस b, इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं, a + b, फिर a माइनस b, तो a कितना है 1 + h, a माइनस आएगा। अब जब माइनस आएगा तो अंदर ये साइन बदल जाएंगे, यहाँ -1 आएगा और यहाँ प्लस का h आएगा, इज इक्वल टू में h। तो अब अगला स्टेप देखो, ये तो ये आ जाएगा 2 1 माइनस h 1 + h अपॉन में h से h चला गया, कितना बचा, यहाँ 2 बचा है, यहाँ पर 1 से 1 चला गया, क्या बचा है इसमें बचेगा इस वाले ब्रैकेट में 2h, इधर बच जाएगा h। ठीक है, और 2 से 2 काट दो, ऊपर a² माइनस b² लग जाएगा, और ये इधर जाइए क्या हो जाएगा 2h²। ठीक है, अब आप करो क्या,
इसको इधर भेज दो, 1 इक्वल टू ये 3h² हो जाएगा, h की वैल्यू इधर आ जाएगी तो 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा h², इधर आ जाएगी बन जाएगा, ये डायरेक्ट लिख देते 1/√3 प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है h की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसमें 8 आंसर ही सही है, क्योंकि h की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसलिए जो सही आंसर है वो कौन सा माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला। क्लियर क्लियर। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूला। एक बार वो पढ़ लो, बाकी कुछ नहीं है, बच्चों वाला सवाल है, बहुत कुछ ज़्यादा आसान सवाल दे दिया है। ये साइन दे रखा है, अंदर रहता है tan इनवर्स h, आपको पता है बाहर साइन है तो अंदर भी मुझे साइन चाहिए, तभी मामला सॉल्व होगा। आप वही कर लो जो अभी तक हम करते आए हैं। tan इनवर्स h को किसके बराबर मान लो, a के बराबर, तो tan a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और इसके हिसाब से ये है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये क्या हो जाएगा √1 प्लस h²। अगर मैं यहाँ से साइन a की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगी, जो कि ये आएगी, तो a की वैल्यू मेरे पास इतनी आएगी, साइन इनवर्स h/√1 प्लस h²। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन इनवर्स h/√1 प्लस h², साइन हट गया, h/√1 प्लस h²। कौन सा है देखो, ऑप्शन डी। क्लियर। अगला सवाल है, नेक्स्ट, यहां दे रखा है, आप इसको इधर भेजो तो ये देखो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस h π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स h, इस साइन को इधर भेजो तो 1 माइनस h साइन 90 प्लस 2 साइन इनवर्स h, 1 माइनस h साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। हाँ, 1 माइनस h कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h। आपको पता है इसका स्क्वायर मतलब होल पे स्क्वायर होता है, तो इसको ऐसे लिखो, साइन इनवर्स h का होल स्क्वायर, 1 माइनस h, साइन हट गया, कितना बचा 1 माइनस 2 अंदर में क्या बचेगा h², तो 1 आप ऐसे भी भाई यार 1 माइनस h, देखो 1 से 1 काट दो, यहाँ बचेगा माइनस h, यहाँ बचेगा माइनस 2h², माइनस से माइनस काट दो, h से h मत काट देना, क्योंकि जिस वेरिएबल को हम सॉल्व करते हो उसे कैंसिल आउट करना पॉसिबल या फिर अलाउ नहीं होता। आप इसको इधर लाइए, सॉल्व करोगे उधर बुला लो, तो 0 = 2h² माइनस h, 0, इसमें से h कॉमन आ रहा है, 2h माइनस 1, यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी h की, 8h की वैल्यू आएगी 0 और 8h की वैल्यू आएगी हाफ। आपको ना दोनों वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है और देखनी है कौन से वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। आओ भर के देखते हैं। जब इसमें 1 भरोगे तो साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस नहीं, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा आपको पता है, और साइन 1 है, साइन 90 हो जाएगा, इससे आ जाएगा π/2, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए सही आंसर क्या है, h = 0, तो h = 0 यानी सी। क्लियर। और इसी के साथ और तो नहीं है, हाँ, इसी के साथ इन्वर्स के सारे सॉल्यूशन हो रहे हैं। आई होप सो आपके पास आपको समझ में आ रहे होंगे, और नहीं आए हैं कोई क्वेश्चन 2 बार में 3 बार में आए, ठीक है, थोड़े लेंदी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी कंसेप्चुअल क्वेश्चन डालती है, बड़े क्वेश्चन होते हैं थोड़े से, तो आपको 2 बार 3 बार रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पहले खुद ट्राई करो, क्वेश्चन खुद ट्राई करो, तभी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। बोर्ड पे वीडियो पे देखते जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। बुक्स में सॉल्यूशन देखने से पहले खुद की अप्रोच लगाओ, क्योंकि पेपर में जब आपकी अप्रोच मैथ्स को सॉल्व करने की नहीं होगी तो पेपर में एक नया क्वेश्चन कैसे कर पाओगे।
तो इसलिए उसमें क्या क्या लग सकता है, कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है, ये अप्रोच डेवलप करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगले चैप्टर में किसी और वीडियो में। बाय बाय, टाटा।